में हमें पाठगत प्रश्न हल कर रहे थे। एक पाठगत प्रश्न हम हल कर चुके थे। दूसरा पाठगत प्रश्न है हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के द्रव्यमान के अनुसार 1:8 के अनुपात में संयोग करके जल निर्मित करते हैं। 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस के साथ पूर्ण रूप से संयोग करने के लिए कितने ऑक्सीजन गैस के द्रव्यमान की आवश्यकता होगी। इसके लिए करते हैं पाठगत प्रश्न। पेज नंबर 36। प्रश्न नंबर 2 है, चूंकि एक परमाणु क्या ये अनुपात में है, द्रव्यमान के अनुपात में, चूंकि 1 ग्राम हाइड्रोजन संयोग करता है और वो करता है बराबर 8 ग्राम ऑक्सीजन। हमें हाइड्रोजन की मात्रा दी गई है 3 ग्राम, इसलिए 3 ग्राम हाइड्रोजन संयोजित होगा 3 ग्राम हाइड्रोजन संयोजित होगा बराबर 1 के साथ 8 ग्राम है तो 3 के साथ तिगुना होगा, अतः 24 ग्राम। तीसरे क्वेश्चन में है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का कौन सा अभिग्रहित द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का परिणाम है। तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु को न तो सृजित किया जा सकता है और न ही उसका विनाश किया जाता है। परमाणु को न तो सृजित किया जा सकता है और न ही विनाश किया जा सकता है। डाल्टन का यही अभिग्रहित है जो परमाणु सिद्धांत में उसके द्रव्यमान संरक्षण के नियम का परिणाम है, अर्थात द्रव्यमान नियत होता है। प्रश्न नंबर 4, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का कौन सा अभिग्रहित निश्चित अनुपात के नियम की व्याख्या करता है। तो डाल्टन ने बताया था कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग करके यौगिक निर्माण करते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु पूर्ण संख्या के सरल अनुपात में संयोजित होते हैं। सरल अनुपात में संयोजित होते हैं। ये 4 पाठगत प्रश्न थे, 3 हम प्रीवियस डे हल कर चुके थे और बाकी 3 हम आज हल कर चुके हैं।
अब हम अगला बिंदु लेते हैं परमाणु का आकार। परमाणु का आकार परमाणु अत्यंत छोटा होता है। परमाणु अत्यंत छोटा होता है। सामान्य विधियों से परमाणु का आकार ज्ञात करना संभव नहीं है। परमाणु की त्रिज्या को नैनोमीटर, परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर में मापा जाता है। परमाणु की त्रिज्या को नैनोमीटर में मापा जाता है। 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर। इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 1 नैनोमीटर बराबर 1/10⁻⁹ मीटर, या फिर 1 मीटर बराबर 10⁹ नैनोमीटर। ये नैनोमीटर इसकी इकाई हो गई। अब कुछ तत्वों के नाम और उनकी त्रिज्या। परमाणु नाम, परमाणु और उनकी त्रिज्या। हाइड्रोजन परमाणु, अगर हाइड्रोजन ही कहा गया है, हाइड्रोजन के बारे में ही बताया गया है, तो केवल वो हाइड्रोजन का परमाणु होगा। अगर हमें कहा गया है हाइड्रोजन गैस, तो फिर वो अणु के रूप में हो जाएगी, क्योंकि 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलकर अणु का निर्माण करते हैं। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के परमाणु का आकार होता है 10⁻⁻10 मीटर। जल का अणु, जल के अणु का आकार होता है वो 10⁻⁹ मीटर। हीमोग्लोबिन, जो कि हमारे रक्त में पाया जाता है, हीमोग्लोबिन जो रक्त में पाया जाता है, हीमोग्लोबिन अणु, हीमोग्लोबिन की इकाई होती है वो Fe अर्थात लोहा। इसमें हीम प्रोटीन होती है और हीम वर्णक होता है, ग्लोबिन इसमें प्रोटीन होती है। इसका आकार होता है 10⁻⁸ मीटर। रेत कण, रेत कण का आकार माना जाता है 10⁻⁴ मीटर। चींटी, चींटी का आकार 10⁻⁻3 मीटर। सेब, और सेब का आकार
10⁻⁻1 मीटर। यहाँ से परमाणु शब्द हटा दें तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि इसमें तो चींटी का नाम भी लिया गया है और सेब का नाम भी लिया गया है। इस प्रकार विभिन्न परमाणु, अणु या फिर सूक्ष्म जीव, उनकी त्रिज्या का मापन किया गया है। अब आगे हम पढ़ते हैं तत्वों के, विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के प्रतीक। विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के प्रतीक। प्रारंभिक तत्वों के नामकरण। प्रारंभ में तत्वों का नामकरण उनके प्राप्ति स्थल से या उनके रंग के आधार पर या उनकी चमक के आधार पर किया गया था। प्रारंभ में तत्वों का नामकरण उनके प्राप्ति स्थल से या उनके रंग के आधार पर किया गया था। जैसा मैं लिखूं यहाँ, प्रारंभ में तत्वों का नामकरण। प्रारंभ में तत्वों का नामकरण उनके प्राप्ति स्थल, रंग आदि के आधार पर किया गया था। आदि के आधार पर किया गया था। जैसे कॉपर, COPPER। कॉपर का नाम साइप्रस से व्युत्पन्न हुआ है। साइप्रस, CYPRUS। से व्युत्पन्न हुआ है। अर्थात कॉपर साइप्रस स्थान पर पाया गया था, वहां से इसका कॉपर नाम लिया गया, जिसे तांबा कहते हैं। तथा सोने का प्रतीक गोल्ड उसकी चमक से लिया गया है। उसकी चमक से लिया गया, जिसका अर्थ होता है पीला। जिसका अर्थ होता है पीला। अब तत्वों के नामकरण पहले उनके प्राप्ति स्थल से किया गया या फिर उनके रंग के आधार पर किया गया। जैसे साइप्रस नामक स्थान पर तांबा पाया गया तो उसे कॉपर नाम दिया गया। गोल्ड, सोने को पीला रंग होने के कारण इसे इसका प्रतीक गोल्ड बनाया, गोल्ड दिया गया, जिसे जी से प्रदर्शित किया गया। इसके बाद में जॉन डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने कुछ विशेष प्रतीकों का प्रयोग करके और विभिन्न तत्वों के परमाणुओं को दर्शाया था। जॉन डाल्टन के अनुसार, जॉन डाल्टन ने तत्वों के परमाणु को विशिष्ट आकृति से दर्शाया था। विशिष्ट आकृति से दर्शाया।
जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को एक गोला बना के और उसमें एक बिंदु रखा गया और इसे कहा गया हाइड्रोजन। एक बिल्कुल पूर्ण गोला बनाया गया और उसे पूर्ण रूपेण भर दिया गया, इसे बनाया गया कार्बन। एक गोला जो बिल्कुल खाली था उसे ऑक्सीजन नाम दिया गया, यानी ऑक्सीजन को पहले इस तरह दर्शाया गया था। एक गोले में 3 खंड बनाए गए, और इसे दर्शाया गया फास्फोरस। इसके बाद में सल्फर, सल्फर के लिए एक प्लस बनाया गया। सल्फर के बाद में आयरन, इसे आई से प्रदर्शित किया गया। कॉपर सी, साइप्रस वाला सी। सीसा LEAD, सिल्वर S, सिल्वर होता है चांदी, अर्जेंटम से दर्शाते हैं AG। वर्तमान में पहले से गोले में S लगा के दर्शाया गया था। सिल्वर के बाद में गोल्ड, और इसके लिए मध्य में G लगा के और इस तरह से कुछ रचनाएं बनाई गई। ये हो गया गोल्ड, जिसे हम सोना कहते हैं। गोल्ड के बाद में प्लेटिनम, जिसे प्लेटिना कहा गया, और सबसे अंत में पारा। ये पारे के गुणधर्म के कारण कहा गया है कि पारे की अगर कोई बूंदे किसी समतल सरफेस पर रख दी जाती है तो वह पूर्ण गोले आकार ग्रहण कर लेती है, चाहे उसे कितनी भी ऊंचाई से या किसी भी तरीके से फैलाया जाता हो। आगे पढ़ते हैं हम बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने। बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने तत्वों के नामकरण को अंग्रेजी वर्णमाला के एक या 2 अक्षरों से प्रदर्शित किया। एक या 2 अक्षरों से तत्वों का आधुनिक नामकरण। नई हेडलाइन है, तत्वों का आधुनिक नामकरण। तत्वों के परमाणुओं के नामकरण के लिए IUPAC
नामक एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है। IUPAC नामक एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है। जो तत्वों के नामों एवं प्रतीकों को प्रतीकों को स्वीकृति प्रदान करती है। ठीक है, अब हम IUPAC का पूरा नाम लिख लेते हैं एक बार। IUPAC में I फॉर इंटरनेशनल, इंटरनेशनल, U से होगा यूनियन, ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, P से हो जाएगा प्योर, PURE, प्योर, A से हो जाएगा एंड अप्लाइड, A से अप्लाइड, APPLIED, और C से केमिस्ट्री। इससे कहेंगे अंतरराष्ट्रीय शुद्ध विशुद्ध रसायन संघ। यदि इसे हिंदी में लिखा जाए तो इसे हिंदी में लिखते हैं अंतरराष्ट्रीय शुद्ध विशुद्ध रसायन संघ। अंतरराष्ट्रीय पद्धति में नामकरण के नियम निम्न प्रकार हैं। अब हम इसमें नामकरण के विभिन्न नियम लिखेंगे। अब हम पढ़ते हैं तत्वों के नामकरण के नियम। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इस संस्था के अनुसार कुछ तत्वों के नामकरण के नियम सुझाए गए हैं जो इस प्रकार हैं। किसी भी तत्व का नामकरण अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों से प्रारंभ होगा। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों से प्रारंभ होगा। जो एक अक्षर या 2 व 3 अक्षरों में हो सकता है। या 2 व 3 अक्षरों में हो सकता है। नामकरण का पहला अक्षर
कैपिटल लेटर में तथा शेष अक्षर स्मॉल लेटर्स में लिखे जाएंगे। लिखे जाते हैं। ठीक है। ये तत्वों के नामकरण के नियम हो गए। अब नामकरण के लिए हमें किन पदों का प्रयोग करना होगा ये हम आगे समझेंगे।